टमाटर डाल दे। अरे यार, ये कैसे आलू के पराठे बनाए तुमने? किसी चीज़ का कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे सादे पराठे खा रहा हूँ मैं। हाँ बहू, आलू के पराठे में आलू के पराठे वाला स्वाद ही नहीं है। थोड़ा मिर्च मसाला डाल देती ना इसमें तो स्वाद आ जाता। मिर्च मसाला तो पूरा डाला है पापा जी, ऐसा कोई मसाला नहीं है जो मैंने इसमें नहीं डाला। बेटा, मिर्च मसाले बेशक कितने भी डाल लो, लेकिन जब तक खाने में टमाटर नहीं पड़ता ना, तब तक खाने का स्वाद नहीं आता। आलू के मसाले में टमाटर मिला दे, फिर देख पराठे कितने स्वाद बनेंगे। हैं? आलू के पराठे में कब से टमाटर डलने लग गया मम्मी? आप दोनों को बस हर चीज़ में टमाटर डालने का पता नहीं क्या शौक है। खाने में कुछ भी कमी हो बस टमाटर डाल दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। बहू, आलू का जो मसाला बचा है ना, उसके अंदर टमाटर काट के मिला दे और फिर पराठे बना, देखना फिर कैसे पराठे में स्वाद आता है। पूनम किचन में जाती है और अपनी सास की बात मानकर आलू के मसाले में टमाटर काट के मिला देती है और फिर उससे आलू के पराठे बनाती है। ये लीजिए, आप खाकर देखिए आलू के पराठे, बहुत ही टेस्टी हो गया है। अब सब आलू का पराठा खाकर देखते हैं, लेकिन आलू के पराठे में टमाटर हो तो उसका टेस्ट कैसा आएगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। बस वैसा ही कुछ स्वाद उन लोगों को भी आया। अरे ये क्या मिला दिया तुमने आलू के पराठे के अंदर? इससे अच्छा तो ये पराठा पहले ही लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आता तुम लोगों की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन टमाटर ही कैसे हो जाता है। मसाला कम था तो मसाला डालना चाहिए था ना। आलू के पराठे में टमाटर डालने का क्या मतलब? एक तो बहू टमाटर डालकर इतना अच्छा आलू का पराठा बनाकर लाई है, ऊपर से इसके नखरे नहीं खत्म हो रहे। खाना है तो खा, वरना मत खा। मुझे तो ये पराठा बहुत स्वाद लग रहा है, मैं तो 2-4 और खाऊंगी। पता नहीं टमाटर से ऐसा क्या प्यार है तुम्हें। बस किसी भी चीज़ में टमाटर डाल दो और तुम्हें खिला दो तो तुम्हें वही पसंद आएगा। भाई मैं भी ये टमाटर वाला आलू का पराठा तो नहीं खा सकता, ले जाओ। अब ना तो विनोद ना ही अंकित वो टमाटर वाला आलू का पराठा खाते हैं। अगले दिन, यार आज ना मेरा कढ़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम गर्मा गर्म कढ़ी चावल बना लो ना। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से नहा धोकर रेडी हो जाओ, तब तक मैं गर्मा गर्म कढ़ी चावल बनाकर तैयार करती हूँ। पूनम गर्मा गर्म कढ़ी चावल बनाकर तैयार करती है और खाने की टेबल पर सर्व करती है। अरे वाह भाभी, कढ़ी बनाई है, क्या बात है। आज तो बहुत दिनों बाद घर में कढ़ी बनी है। हाँ, तुम्हारे भैया का मन था कढ़ी खाने का तो बना दी, वरना मैं तो टमाटर की चटनी बनाने वाली थी। अच्छा हुआ भैया ने कढ़ी बनाने के लिए बोल दिया, कम से कम एक दिन के लिए तो टमाटर से छुटकारा मिला। अब सब लोग कढ़ी चावल खाते हैं, लेकिन अंकित को कढ़ी ज़रा कम खट्टी लगती है। अरे यार, कढ़ी बना रही थी तो खट्टी बना दी ना। कढ़ी जब तक खट्टी ना हो तब तक उसे खाने का मज़ा नहीं आता। अरे कढ़ी तो मैं दही से ही बनाई हूँ, अब दही जितनी खट्टी होगी कढ़ी भी तो उतनी ही खट्टी बनेगी ना। वैसे बात तो अंकित बिल्कुल ठीक कह रहा है बहू, खटास के बिना ना कढ़ी में मज़ा नहीं आ रहा। मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा कहीं तुझे बुरा ना लग जाए, लेकिन अब जब अंकित ने कह दिया है तो तू कढ़ी में टमाटर पीस कर मिला दे तो कढ़ी अच्छी तरह खट्टी हो जाएगी। क्या कुछ भी बोल रही हो माँ? कढ़ी में कोई टमाटर डालता है क्या? अरे क्यों नहीं डालता, पहले तो मैं हमेशा टमाटर डालकर ही कढ़ी बनाती थी, और जब टमाटर डालकर सब्जी खट्टी बनाई जा सकती है तो कढ़ी क्यों नहीं। जाओ बहू, तुम कढ़ी में टमाटर पीस कर डाल दो। अरे लेकिन सब लोग ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन पूनम उनके सामने से कढ़ी उठाकर ले जाती है और मिक्सी में टमाटर पीस कर कढ़ी में मिला देती है, जिससे कढ़ी का टेस्ट इतना अजीब हो जाता है कि किसी से वो खाई नहीं जाती। अरे कम से कम पहले ये खाई तो जा रही थी, पता नहीं क्यों तुमने इसमें टमाटर पीस कर डाल दिया। पूरा कच्चा टमाटर का टेस्ट आ रहा है। मैं तो अब इसे नहीं खा सकता, तुम ही खा लो। हाँ भाभी, ये कच्चे टमाटर वाली कढ़ी मुझसे भी नहीं खाई जाएगी। मैं तो बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ। किसी के लिए कुछ मंगवाना है क्या? हाँ बेटा, मेरे लिए भी मंगा ले, क्योंकि ये तो मैं भी नहीं खा पाऊँगा। और मेरे लिए भी। अरे आप लोगों को जब मेरे हाथ का कुछ खाना ही नहीं होता तो मुझसे कुछ बनवाते ही क्यों? एक तो इतनी मेहनत से मैंने ये कढ़ी बनाई थी और आप लोगों ने खाई ही नहीं। इससे अच्छा तो मुझे बनाने के लिए बोलते ही नहीं। अरे छोड़ ना बहू, अगर इन लोगों को नहीं खानी तो मत खाने दे, आज हम दोनों खाते हैं। दोनों सास बहू मिलकर कच्चे टमाटर वाले कढ़ी चावल खाते हैं और घर के बाकी लोगों को बाहर से खाना मंगा कर खाना पड़ता है। कुछ दिन बाद, सुनो पूनम, आज मेरे बॉस घर पर खाने के लिए आने वाले हैं। वो साउथ इंडियन है तो उनके लिए साउथ इंडियन खाना ही बनाना। वो साउथ इंडियन के अलावा और कुछ भी नहीं खाते। हाँ हाँ ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं बना लूँगी। हाँ, लेकिन इंटरनेट से रेसिपी देख कर ही बनाना, क्योंकि तुम नॉर्थ इंडियन खाने में ही इतनी गड़बड़ करती हो तो साउथ इंडियन में तो कितनी करोगी। इसलिए सब कुछ प्लीज़ ज़रा ध्यान से करना। बात मेरे प्रमोशन की है। आपको तो बस हमेशा मेरे अंदर कमी ही नज़र आती है।
मैंने बोला ना मैं बना लूँगी, सब मेरे ऊपर छोड़ दो ना। पूनम की ये बात सुनकर अंकित सब कुछ उस पर छोड़कर चला जाता है। पूनम साउथ इंडियन खाना बनाना शुरू करती है और शाम तक तरह तरह का साउथ इंडियन खाना बनाकर तैयार कर देती है। अंकित अपने बॉस के साथ घर पर आता है। अरे वाह अंकित, तुम्हारे घर से खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है तुम्हारी वाइफ को बहुत अच्छा साउथ इंडियन खाना बनाना आता है। सर ये तो मुझे भी आज ही पता चलेगा, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी अपनी वाइफ के हाथ का साउथ इंडियन खाना नहीं खाया। हाँ, लेकिन खुशबू से लग रहा है कि उसने अच्छा बनाया होगा। मैं अभी खाना लगवाता हूँ। अंकित पूनम को कहकर जल्दी से खाना लगवाता है। सब खाना शुरू करते हैं। पता नहीं, मुझे डोसे का स्वाद कुछ अलग सा लग रहा है। देखने में तो ये आलू का मसाला ही लग रहा है, लेकिन टेस्ट कुछ अलग आ रहा है। आपने इसमें कुछ अलग डाला है क्या? हाँ जी, वो जब पहले मैंने आलू का मसाला बनाया था, मम्मी जी को टेस्ट कराया था, तो मम्मी जी ने बोला कि इसमें टमाटर नहीं है तो स्वाद नहीं आ रहा। तो मैंने ना टमाटर पीस कर इसमें मिला दिया, और टमाटर डालती ही इसका टेस्ट इतना बढ़ गया कि क्या बताऊँ। क्या मसाला डोसा में टमाटर? ये तो मैंने पहली बार सुना है। लगता है आपका खाना बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। हाँ जी सर, यह तो है, क्योंकि जब तक किसी खाने में टमाटर नहीं होता तब तक खाने का मज़ा नहीं आता। टमाटर से ही तो खाने में असली स्वाद आता है। अब जब तक डोसे में टमाटर नहीं होगा तो डोसे का स्वाद कैसे आएगा? इसलिए डोसे में टमाटर डाल दिए। ओके ओके, हाँ। क्या हो गया सर, आप ठीक तो है ना? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था नारियल की चटनी में इतनी मिर्ची होगी, इस वजह से खांसी आ गई। अरे मैंने तुझे कहा था ना बहू कि नारियल की चटनी में मिर्ची ज़्यादा हो गई है तो इसमें टमाटर मिला दे, लेकिन लगता है तू भूल गई। हाँ मम्मी जी, आपने ठीक कहा था। मैं तो नारियल की चटनी में टमाटर मिलाना ही भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मिला देती हूँ। क्या नारियल की चटनी में टमाटर? अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं ऐसे ही खा लूँगा। अंकित के बॉस नारियल की चटनी में टमाटर डालने के लिए बहुत मना करते हैं, लेकिन उनके मना करने के बावजूद पूनम टमाटर पीस कर मिला ही देती है और नारियल की चटनी का पूरा स्वाद खराब हो जाता है। हे भगवान, ये क्या किया इसने? और मैं भी गधा था जो सब कुछ जानते हुए भी बॉस को घर पर खाने के लिए लेकर आया। नारियल की चटनी में तो टमाटर मिला दिया, लेकिन टमाटर तो अभी भी बचा हुआ है मम्मी जी। इस पीसे हुए टमाटर का क्या करूं? अरे बेटा, अब टमाटर बच गया है तो उसे वेस्ट थोड़ी ना करेंगे। एक काम कर, पीसे हुए टमाटर को सांभर में डाल दे, सांभर और अच्छा खट्टा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ रहने दीजिए, एक सांभर ही तो है खाने लायक, उसमें प्लीज़ मत मिलाइए इसे। क्या सर, आप भी मजाक कर रहे हैं? लाइए, मैं अभी आपके सांभर में टमाटर मिला देती हूँ। पूनम ज़बरदस्ती अब सबके सांभर में टमाटर मिला देती है और हर खाने के अंदर सिर्फ और सिर्फ कच्चे टमाटर का ही टेस्ट आता है, जिससे अंकित के बॉस का मूड पूरा ख़राब हो जाता है। वो अंकित की तरफ देखते हुए धीरे से कहते हैं, अगर मुझे पता होता कि अपने घर पर बुलाकर तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करने वाले हो तो मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आता, और तुम्हें तो मैं ऑफिस में देखूंगा, और तुम्हारे प्रमोशन के नाम पर भी अब मैं टमाटर ही दूंगा तुम्हें। अंकित के बॉस गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं, जिससे अंकित का दिमाग खराब हो जाता है। तुम्हारी वजह से मेरा प्रमोशन रुक गया, आज से तुम घर में खाना बनाओगी ही नहीं। बाहर से खाना मंगा कर भी थक गए हम लोग, लेकिन तुम्हें अकल ही नहीं। बस अब और नहीं, घर में अब से मेड खाना बनाएगी। खबरदार अगर आज के बाद तुम किचन में गई तो। अरे लेकिन, चुप बिल्कुल। अब अंकित घर में खाना बनाने के लिए एक मेड को रख लेता है। मेड सबके लिए खाना बनाकर लाती है। कितना अच्छा किया भैया जो आपने घर में मेड रख ली, वरना इस टमाटर वाले खाने के चक्कर में बाहर के खाने का बिल इतना ज़्यादा बैठ गया था कि हम लोगों की आधी सैलरी तो उसी में जा रही थी। फाइनली अब गंगू दीदी के हाथ से कुछ अच्छा खाने को तो मिलेगा। उन लोगों को लग रहा था कि खाना बनाने के लिए मेड रखी है तो अच्छा खाना बनाएगी, लेकिन मेड का भी खाना बनाने में वही हाल था जो हाल पूनम का था। अरे ये कैसी बिरयानी बनाई है गंगू बेटा, इसमें बिल्कुल भी बिरयानी जैसा स्वाद नहीं आ रहा। अरे कैसी बात करते हो अंकल, मैंने बिरयानी का मसाला डालकर इतनी अच्छी बिरयानी तो बनाई है। पहले तो तुम मुझे ये बात बताओ, बिरयानी में टमाटर डाला था कि नहीं? अरे बिरयानी में कौन टमाटर डालता है, मैंने बिरयानी में दही डाली थी, उसी से तो बिरयानी टेस्टी बनती है। यही तो कमी रह गई। अगर बिरयानी में टमाटर डाला होता तो बिरयानी बहुत टेस्टी बनती, और ये सब तेरी तारीफ़ करते नहीं थकते। लेकिन कोई बात नहीं, बिरयानी में टमाटर पीस कर डाल दे और 5 मिनट दम दे दे, फिर यह बिरयानी स्वाद हो जाएगी। अरे मम्मी, कम से कम गंगू दीदी पर तो रहम कर दो। अरे बिरयानी के अंदर कौन पीस कर टमाटर डालता है?
ये बिरयानी जैसी है ना हम वैसी ही खा लेंगे, लेकिन टमाटर डालकर इसका सत्यानाश नहीं होने देंगे। अरे तो चुप कर, स्वाद के बारे में कुछ नहीं पता तुझे। मैंने तुझे जैसा बोला है ना ठीक वैसा ही करना। जा टमाटर पीस कर मिला दे। अब गंगू बिरयानी में टमाटर पीस कर डाल देती है और उसे 5 मिनट दम दे देती है। बिरयानी का टेस्ट पहले जैसा आ रहा था, उससे भी खराब हो गया था। छी 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 छी, ये क्या हाल करवा दिया तुमने बिरयानी का शांति। तुम ही खाओ ऐसी बिरयानी को। लगता है मुझे तो आज भी बाहर से ही खाना मंगाना पड़ेगा। आपको नहीं पापा, हमें भी बाहर से ही खाना पड़ेगा। टमाटर टमाटर टमाटर, इस टमाटर से परेशान हो गए हम। पहले तो खाना अच्छा नहीं बनता और फिर उसमें टमाटर मिला देते हैं, जैसे टमाटर मिलाने से पता नहीं क्या का क्या हो जाएगा। तुम लोग तो रहने ही दो। तुम लोगों को बस खाने में कमी निकालना आता है। पहले बहू के हाथ के खाने में कमी निकालते थे, अब गंगू के हाथ के खाने में भी कमी निकाल रहे हो। अब हर रोज़ गंगू जो भी बनाती है उसमें कुछ न कुछ कमी निकलती और शांति देवी हर बार उसमें टमाटर मिलवा देती। और घर वालों का हाल ज्यों का त्यों रहा तो उन्होंने गंगू को काम से निकाल दिया। कुछ दिन बाद, बस बहुत हो गया भैया, हर खाने में टमाटर का अत्याचार मैं नहीं सह सकता। इन लोगों को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सही कह रहा है बेटा, टमाटर खा खा कर मैं खुद टमाटर जैसा होता जा रहा हूँ। अब तो सपने में भी टमाटर आने लगे। कुछ दिन और ऐसा चलता रहा तो मैं तो पागल ही हो जाऊँगा। आप दोनों चिंता मत करो, इनको सुधारने के लिए अब कोई ना कोई तिगड़म लगाना ही पड़ेगा। जैसे इनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन टमाटर होता है ना, वैसे अब से हम भी ऐसा ही करेंगे। टमाटर का बदला अब टमाटर ही लेगा। अंकित अपने पापा और सागर को सारा प्लान समझा देता है और वो तीनों अब मिशन टमाटर शुरू करते हैं। अगले दिन, सुनिए जी, ये मिक्सी नहीं चल रही है, ज़रा देखिए तो। अरे ऐसे कैसे चलेगी मिक्सी? इसमें टमाटर डालो, अपने आप चल जाएगी। क्या मतलब? अरे जब टमाटर डालकर तुम खराब से खराब रेसिपी को ठीक कर सकती हो तो मिक्सी क्या चीज़ है? मिक्सी में टमाटर डाल दो, मिक्सी अपने आप ठीक हो जाएगी। हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे होता है, तुम करके तो देखो, सब होता है। ये बोलकर अंकित वहाँ से चला जाता है और उसकी बात सुनकर पूनम उसे देखती ही रह जाती है। अगले दिन, सुनिए ना जी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, ज़रा दवाई तो लगा दीजिए। अरे कमर में दर्द हो रहा है तो दवाई लगाने की क्या ज़रूरत है? मैं अभी टमाटर पीस कर लाता हूँ और तुम्हारी कमर पर लगा देता हूँ। पीसा हुआ टमाटर कमर पर लगाते ही तुरंत कमर में आराम हो जाएगा। हैं? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? पीसा हुआ टमाटर कमर में लगाने से कमर दर्द कैसे ठीक हो जाएगा? अरे जब टमाटर से तुम बिगड़े से बिगड़े खाने को ठीक कर सकती हो तो तुम्हारी कमर का दर्द क्या चीज़ है? तुम बस थोड़ी देर रुको, मैं अब भी पीसा हुआ टमाटर लेकर आता हूँ। विनोद किचन में जाकर टमाटर पीस कर लाता है और उस पीसे हुए टमाटर को शांति की कमर में लगा देता है। अब देखना तुम्हारी कमर का दर्द कितने जल्दी ठीक हो जाएगा। टमाटर अभी अपने चमत्कारी गुण दिखाएगा। विनोद शांति की कमर में टमाटर का पेस्ट लगाकर वहाँ से चला जाता है और पीसा हुआ टमाटर लगने से शांति की कमर बिल्कुल ठंडी हो जाती है और बुरी तरह अकड़ जाती है। अगले दिन, सुनिए जी, ठंड आ रही है और गीज़र ख़राब हो गया है, तो आप गीज़र वाले को बुलाकर गीज़र ठीक करवा दीजिए। अरे गीज़र ठीक करवाने की क्या ज़रूरत है? तुम ठंडे पानी में टमाटर डाल दो तो पानी अपने आप गर्म हो जाएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम है क्या जिसका सोल्यूशन टमाटर ना कर सके? अरे अब बस भी कीजिए ना आप। अच्छी तरह समझ गई हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, आज के बाद किसी खाने में ज़बरदस्ती टमाटर नहीं डालूंगी बस, लेकिन प्लीज़ गीज़र ठीक करवा दीजिए। अंकित पूनम की बात सुनकर सोचता है कि वो सुधर गई और वो गीज़र ठीक करवा देता है। अगले कुछ दिन घर में बहुत टेस्टी खाना बनता है। अरे वाह भाभी, अब आया ना खाने में स्वाद। पहले वो टमाटर डाल देती थी, उससे पूरा खाना कच्चा कच्चा हो जाता था, लेकिन अब देखो खाना कितना टेस्टी बनता है। कल जब मुझे लड़की वाले देखने आएंगे ना तो आप ऐसा ही खाना बनाना। सागर की गर्लफ्रेंड के घर वाले उसे देखने आने वाले थे। अगले दिन वो घर आए और पूनम ने उसके लिए खाना बनाया। खाना तो अच्छा बना है, लेकिन नमक थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा नमक मिलेगा क्या? दरअसल इसमें नमक कम नहीं है बल्कि टमाटर कम है, इसीलिए आपको नमक का स्वाद ठीक से नहीं आ रहा। पूनम बहू, ज़रा इसमें टमाटर तो डाल देना। क्या? ये अब क्या बोल रही हो मम्मी? टमाटर वाला किस्सा तो ख़त्म हो गया था ना? शांति सागर को टेढ़ी नज़र से देखती है और फिर से पूनम को आवाज़ लगाती है। पूनम बहू, जल्दी से टमाटर लेकर आना ज़रा। पूनम जल्दी से टमाटर लाती है और सब्जी में मिला देती है। मुझे लग ही रहा था कि आज सब्जी में टमाटर कम रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैंने मिला दिया है तो अब टेस्ट अच्छा आएगा। ये सब क्या हो रहा है? खाने में इस तरह कच्चे टमाटर कौन डालता है?
आप क्या इस तरह हमारी बेइज्जती कर रहे हो? अरे इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है दिवाकर जी? खाने में टेस्ट नहीं आ रहा था तो हमने टमाटर मिलाया है। इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? रहने दीजिए, लड़की वालों को इस तरह कच्चा पक्का खाना खिला रहे हैं, साफ पता चल रहा है कि आप हमारी कितनी इज्जत कर रहे हैं। ऐसे घर में हमें अपनी बेटी का रिश्ता करना ही नहीं है। अरे नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है अंकल जी, प्लीज रुक जाइए। अब रिश्ते वाले तो वहाँ से चले जाते हैं और इस टमाटर के चक्कर में बेचारे सागर का रिश्ता होते होते रह जाता है। आपकी वजह से मेरी मोनिका के साथ मेरा रिश्ता होते होते रह गया। आपकी टमाटर की वजह से सब खराब हो गया। टमाटर की वजह से तो सब्जी का टेस्ट अच्छा हुआ, लेकिन अब उनको ये बात समझ में नहीं आई तो हम क्या करें। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा रिश्ता मैं बचा लूंगी। पर खबरदार, अगर आज के बाद मेरी सब्जी और सब्जी में टमाटर के बारे में कुछ बोला तो टमाटर का राज तो घर में ऐसे ही चलेगा। पूनम लड़की वालों से बात करके सागर का रिश्ता कर देती है, लेकिन अब हमेशा के लिए घर वालों को पूनम का ये सब्जी में टमाटर वाला टॉर्चर सहना ही पड़ता है, क्योंकि ये सब कुछ सासू माँ के ऑर्डर से ही तो सुपरवाइज होता है।